Hello everyone, this is Minu Dhankar and welcome back to my YouTube channel #Commerce Vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी बेटा अपनी जो बुक चल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो इसकी थ्योरी क्लास ही चल रही है अब तक, बस प्रैक्टिकल डाला तो था पर वो ना के बराबर प्रैक्टिकल था, उसमें पहले 5 क्वेश्चन किए थे हमने। तो आज टॉपिक देखो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब मनी रिसीव्ड हो गई है अगेंस्ट शेयर वारंट्स। यहाँ शेयर वारंट्स का मतलब क्या है? ए शेयर वारंट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल एक डॉक्यूमेंट कह सकते हो आप, एक रिटन डॉक्यूमेंट कह सकते हो, इशूड बाय ए पब्लिक कंपनी। कौन इशू करता है? एक पब्लिक कंपनी इशू करती है, पब्लिक कंपनी, which gives the holder the right to acquire certain number of equity shares specified therein at a later date. Amount received against share warrant is included in shareholder fund as they will be converted into equity share on specified date at a predetermined price. These are not shown as part of share capital but to shown as separate line item. Accounting treatment note to be evaluated. ये क्या कह रहा है? अब CBSE ने मना किया था तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। पहली बात तो देखो, जब मैंने बैलेंस शीट कराई थी, बैलेंस शीट में हमने देखा था अलग से हमारा क्या था, ये शेयर होल्डर में तीसरी लाइन अलग से दे रखी थी। एक ये सब अपना सब पार्ट था, ये मेजर हेड था अपना शेयर होल्डर, उसकी जो थर्ड पॉइंट था उसमें था हमारे पास मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब ये होता क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई बड़ी कंपनी है, कोई रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है, और वो अभी अपने शेयर इश्यू नहीं कर रही, लेकिन वो पैसा मंगवा लेती है, पहले ही पैसा मंगवा लेती है कि हम है ना, आप एक डॉक्यूमेंट ले लीजिए, हम आपको पहले ही पैसा आपसे रिसीव कर रहे हैं और बाद में फ्यूचर में हम क्या करेंगे, आपको अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे, ठीक है। अब वो शेयर तो, अब पैसा पहले मंगवाया तो शेयर तो उनको इश्यू होंगे, लेकिन वो कब होंगे? लेटर डेट को, अभी फिलहाल नहीं उनको। और जो बीच का टाइम पीरियड, हमने जो पैसा पहले ले लिया है और अब तक हमने उनको शेयर इश्यू नहीं किए हैं, बीच में किसी भी तरीके का कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या है? एक एडवांस पेमेंट ले लेती है एक रेप्यूटेड कंपनी की, हाँ इन फ्यूचर हम आपको क्या कर देंगे, अपने शेयर इशू कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए जब वो पैसा लेते हैं तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जाता है, तो उसी को कहते हैं हम शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या? जब हम एडवांस में पैसा रिसीव्ड कर लेते हैं कोई भी रेप्यूटेड कंपनी और शेयर इशू नहीं करती, जब वो शेयर इशू करेगी, जब वो नाम देगी, तो पैसा तो आ ही चुका है, बाद में उसको क्या होगा, बाद वाली डेट को किसी भी दिन उसको क्या होगा, आगे मतलब जो टाइम पीरियड रहेगा विद इन द ईयर में, उसको शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। अच्छे से क्लियर हुआ? अब देखो, CBSE कहती है कि इसका कोई अकाउंटमेंट ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज अच्छे से मतलब कवर हो उसके, इसलिए मैंने बताया है। सिर्फ क्या है ये, जब पैसा पहले मंगा लेते हैं कोई भी कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी जब पैसा पहले मंगवा लेती है और बदले में शेयर इशू नहीं करती, ये प्रॉमिस करके देती है कि हाँ इन फ्यूचर हम आपको क्या करेंगे, शेयर इशू कर देंगे, तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया जाता है उनको, ठीक है, कि इसमें इतना पेमेंट इनसे हमने रिसीव की है एडवांस में और फ्यूचर में इनको दे देंगे हम अपने शेयर्स। तो बस इतना ही है अपना मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, लेकिन इसको हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बेसिक थ्योरी है, क्योंकि इसका कोई अकाउंटमेंट ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। होप क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।